एक आदमी बर्फ पर पड़ा हुआ था, तभी उसे एक छोटा बच्चा मिला। पहले उसने सोचा कि उसे वहीं छोड़ दे, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे के महंगे कपड़े देखे, उसे लगा कि यह किसी अमीर परिवार का बच्चा है। वह आदमी बहुत गरीब था। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वह बच्चे को उसके परिवार तक पहुंचा देगा तो बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिलेगी। यही सोचकर वह बच्चे को अपने घर ले आया और अपनी पत्नी से कहा कि फिलहाल इसकी देखभाल करो। उसे पूरा यकीन था कि बच्चे का परिवार जल्द ही उसे ढूंढते हुए आ जाएगा। लेकिन दिन बीत गए, महीने बीत गए और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन उसे लेने कोई नहीं आया। इन 10 सालों में उसकी सौतेली माँ ने उसे हमेशा अपने सगे बेटे की तरह प्यार दिया। उसने कभी भी उसे यह नहीं बताया कि वह उसका असली बेटा नहीं है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसकी माँ के पास एक चिट्ठी आई। उसके सौतेले पिता, जो बाहर काम कर रहे थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उसकी माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी इलाज में लगा दी, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ गए। मजबूरी में उसे घर की गाय पड़ोसी को बेचनी पड़ी। वह गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि बचपन से ही उस लड़के की सबसे अच्छी दोस्त थी। वह लड़का रोज उसके साथ समय बिताता था और उसकी बहुत परवाह करता था। जब उसने पड़ोसी के खुरदरे और कठोर हाथ देखे तो उसे समझ आ गया कि अब उसकी प्यारी गाय के साथ बहुत बुरा व्यवहार होने वाला है। उस रात वह चुपके से पड़ोसी के घर गया, वहां से चाकू चुरा लाया और सोचने लगा कि अब कोई उसकी गाय को नहीं मार पाएगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वह फिर से गाय से मिलने गया तो उसने उसकी पीठ पर पहले से भी ज्यादा छोटे छोटे घावों के निशान देखे। गाय की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। वह प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगा और धीरे धीरे उसके लिए गाना गाने लगा ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि पड़ोसी काफी देर से उसके पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा था। ये देखकर लड़का डर गया और वहां से भाग निकला। जब वह घर पहुंचा तब तक उसका सौतेला पिता भी लौट चुका था। वह पिछले 10 सालों से बाहर काम कर रहा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी इतने सालों तक अकेले इस लड़के की परवरिश करती रही। यह देखकर वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने फैसला कर लिया कि अब इस लड़के को अनाथालय भेज दिया जाएगा। उसी समय लड़के को भी पूरी सच्चाई पता चल गई। उसे मालूम हुआ कि वह इस घर का असली बेटा नहीं बल्कि एक अनाथ बच्चा है। लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे अपने से अलग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि यह लड़का इसी घर में रहेगा। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। बेचारा लड़का अपने दोनों कान बंद करके बैठ गया, क्योंकि वह यह सब सुन नहीं पा रहा था। आखिरकार सौतेले पिता को अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने कहा कि वह लड़के को शहर के सरकारी दफ्तर ले जाएगी और उसके लिए सरकारी सहायता दिलवाएगी। यह सुनकर लड़का खुशी से दौड़ा और अपनी माँ को गले लगा लिया। अगली सुबह वह अपने सौतेले पिता के साथ शहर के सरकारी दफ्तर के लिए निकल पड़ा। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब उसके सौतेले पिता की एक चाल थी। सरकारी दफ्तर पहुंचने के बाद भी सौतेला पिता अंदर नहीं गया। जब लड़के ने वजह पूछी तो उसने साफ कह दिया कि सरकारी मदद की बात झूठ थी। असल में वह उसे अनाथालय छोड़ने लाया था, क्योंकि अब उसका परिवार उसे नहीं पाल सकता था। यह सुनते ही लड़के ने उसे जोर से धक्का दिया और अपनी जान बचाकर भागने लगा। भागते भागते वह एक बार्बर शॉप में घुस गया और एक मेज के नीचे छिप गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका सौतेला पिता और गांव वाले वहां भी पहुंच गए। उन्होंने पूरी दुकान को घेर लिया और आखिरकार लड़के को पकड़ लिया। तभी बीच में वही पड़ोसी आया। जब उसे पूरी बात पता चली तो उसने कहा कि वह इस लड़के को $30,000 में खरीदना चाहता है। पैसों के लालच में अंधे हो चुके सौतेले पिता ने एक पल भी सोचे बिना तुरंत हाँ कर दी और इस तरह उस मासूम लड़के को बेच दिया गया। जब लड़का उस जगह से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा खराब होने वाली है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में अब एक नई उम्मीद और नई पहचान उसका इंतजार कर रही थी।